हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था oogenesis और उससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसमें हमने पढ़ा था शुक्राणु या स्पर्म कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने oogenesis यानी ओवा कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है यानी अंडाणु कैसे बनता है के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि शुक्राणु भी बन चुका है, अंडाणु भी बन चुका है, तो इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी? इसके बाद की प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को समझ लेते हैं। निषेचन, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट होता है, नर युग्मक होता है। तथा अंडाणु, अंडाणु यानी ओवा, ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। के संलयन यानी सिनगैमी, के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? यानी मेल गैमेट जो कि मनुष्य में क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। फीमेल गैमेट जो मनुष्य में क्या कहलाता है? ओवा या ओवम कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। के संलयन यानी सिनगैमी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज बनती है, जो संरचना बनती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ठीक है। निषेचन की क्रिया में शुक्राणु यानी स्पर्म का केवल केंद्रक यानी न्यूक्लियस ही भाग लेता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है, स्पर्म का केवल न्यूक्लियस ही भाग लेता है। यहाँ पे इस चित्र में ये स्पर्म बना रखा है, तो ये पूरा स्पर्म है। स्पर्म का केवल न्यूक्लियस, ये वाला भाग ही क्या करता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है। बाकी का ये भाग जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना? तो केवल न्यूक्लियस ही भाग लेता है, जबकि मादा युग्मक यानी जो ओवा होता है, अंडाणु होता है, उसका संपूर्ण भाग फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। ठीक है ना? नर तथा मादा दोनों युग्मक अगुणित होते हैं। जो मेल गैमेट होता है यानी स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट होता है सॉरी, तो फीमेल गैमेट क्या है? ओवा या ओवम। ये दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं यानी हैप्लॉइड होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुमको कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या रह जाती है? आधी आधी रह जाती है। जैसे शुक्राणु में भी आधी हो जाती है और अंडाणु में भी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है ना? इनके संलयन के फलस्वरूप जो युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, वो जो है क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। स्पर्म है यानी शुक्राणु, ठीक, ये अंडाणु है। ये इस तरीके से जो है शुक्राणु और अंडाणु जो है इनकी सिनगैमी हो रही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है मोस्टली एक ही एग फर्टिलाइजेशन के लिए रहता है, जबकि स्पर्म जो हैं हजारों की संख्या में रहते हैं और बहुत सारे स्पर्म जो है अंडाणु के इस दीवार को भेदने का प्रयास करते हैं ताकि वो अंदर जा सकें और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर सकें। किंतु जो है एक ही शुक्राणु जो है क्या करता है? इसके अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करता है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। निषेचन की क्रिया जो है मादा के कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होती है? एम्पुला भाग में संपन्न होती है। क्योंकि मानव में निषेचन की यह घटना कहाँ हो रही है? शरीर के अंदर हो रही है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? मादा के शरीर में होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी कहाँ हो रही है? शरीर के अंदर हो रही है। इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जीवों में जो है दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक यानी
इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो शरीर के अंदर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी जो शरीर से बाहर होता है। और ऐसे जीव जो हैं मोस्टली जो है जलीय जीव होते हैं। जलीय जीवों में जो है फर्टिलाइजेशन जल में होता है। जो मेल होती है, मेल युग्मक को जो है मेल पहले फीमेल जो है मादा युग्मकों को पानी में छोड़ देती है, और मेल भी उसी वक्त जो है अपने युग्मक जो है पानी में छोड़ देते हैं, और इनका फर्टिलाइजेशन जो है पानी में ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन होता है, निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं निषेचन से पूर्व। एक तो मेल गैमेट बना, दूसरा फीमेल गैमेट बना, लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाएं होती हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहली जो घटना होती है उसको कहते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। अंडाशय यानी ओवरी से द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte का निकलकर फैलोपियन नलिका यानी ओविडक्ट में पहुंचना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब जैसे मैंने तुमको जो है oogenesis के अंतर्गत बताया था कि किस प्रकार जो है अंड का निर्माण होता है, तो ओवरी में या अंडाशय में जो है अभी अंड जो है परिपक्व नहीं हुआ था, उसमें जो म्योसिस है, म्योसिस जो है पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्वितीय अंडक या सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो ये सेकेंडरी oocyte जो है ओवरी से निकलकर जो है कहाँ जाता है? फैलोपियन नलिका में आ जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। दूसरी जो घटना होती है वो होती है वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन। तो नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है? वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है। एक बार के वीर्यसेचन में एक बार जब इंसेमिनेशन होता है तो उसमें जो है 30 से 50 करोड़ क्या होते हैं? स्पर्म उपस्थित होते हैं, शुक्राणु उपस्थित होते हैं, किंतु इनमें से जो है केवल 1% शुक्राणु ही कहाँ पहुंच पाते हैं? ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका में पहुंच पाते हैं। तुम्हारे कोर्स में जो है कृत्रिम वीर्यसेचन भी है यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी है। तो जब कृत्रिम विधि द्वारा नर के शुक्राणुओं को मादा की योनि में प्रविष्ट कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हैं। ऐसा तुमने जो है देखा होगा गायों में और भैंसों में उनकी नस्ल को सुधारने के लिए जो है आर्टिफिशियल सेमिनेशन करवाया जाता है।